नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश भारत की राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल और ये तक कि राष्ट्रीय गान भी सिर्फ प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे देश की एक आत्मा है और इसके प्रतिबिंब है। भारत की ये राष्ट्रीय प्रतीक हमारे पहचान, हमारे संस्कृति और हमारे गौरव को भी दर्शाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में और उनके पीछे छिपे कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को भी समझने की कोशिश करेंगे। चलो और समय ना बिताकर इस गर्व भरी यात्रा की शुरू करते हैं। देखिए, हमारे महान देश भारत की राष्ट्रीय ध्वज सबको मालूम है, यह है तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। राष्ट्र चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के अनुकृति है। ठीक है। देखो, राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन सबको मालूम है। जन गण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। लेकिन याद रखने की बात है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत ये दो है हमारे। राष्ट्रीय गान है वंदे मातरम और राष्ट्रीय गीत है, देखो, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, सॉरी, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान है जन गण मन। ठीक है। राष्ट्रीय पशु सबको मालूम है, बाघ। राष्ट्रीय पक्षी ज्यादातर लोगों को मालूम है, मोर। ठीक है। राष्ट्रीय कैलेंडर, ये जानने की बात है। राष्ट्रीय कैलेंडर जो शाक संबंध पर आधारित है। भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शाक संबंधित पर, जो शाक्ष वंश है उससे आधारित है। राष्ट्रीय पशु, सॉरी, राष्ट्रीय पुष्प ये जो है ये कमल है, कमल। और राष्ट्रीय फूल आम, राष्ट्रीय फल, सॉरी, राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पक्षी बरगद, बरगद की पेड़ जो है वो राष्ट्रीय वृक्ष है, सॉरी ये पक्षी नहीं, राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है। राष्ट्रीय जल जीव ये डॉल्फिन है। राष्ट्रीय जल जीव क्या है? डॉल्फिन है। राष्ट्रीय विरासती पशु जो है वो हाथी है। भारत की राष्ट्रीय विरासती पशु क्या है? हाथी है। अच्छा, देखो, राष्ट्रीय प्रतीक के संबंधित तत्व। देखो, हम अभी बात करने वाले हैं कि राष्ट्रीय ध्वज ये जो तिरंगा है उसमें उसका क्या क्या खासियत है। देखो, हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका 3 हिस्सों में बटा है। ठीक है, 3 हिस्सों में या 3 पंक्तियों में बटा हुआ है। ये हमारा जो ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई में जो रेशियो है वो 3:2 है। अभी जो कलर की रंग केसरिया, केसरिया जो रंग है वो सबसे ऊपर, केसरी जो रंग है वो सबसे ऊपर होता है, जो देश की एकता और औषध्य को
दर्शाता है, जो देश की एकता और अशुद्धता को दर्शाता है। बीच में एक सफेद पट्टी है जो धर्म चक्र के साथ, क्या है, बीच में एक सफेद पट्टी है, उसका मतलब है धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य के संकेत है। ठीक है, सफेद पट्टी का संकेत क्या है? धर्म चक्र के साथ, धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य की संकेत है। हरा रंग सबसे नीचे है, तीसरे रंगों में से हरा रंग है जो सबसे नीचे है, जो देश की विकास, भूमि की पवित्रता और उर्वरता को दर्शाता है। देखो, ये जो हरा रंग है, हमारे नेशनल फ्लैग की जो नीचे की जो हरा रंग है, ग्रीन कलर, वो देश की विकास, भूमि की पवित्रता और उर्वरता को भी दर्शाता है। ठीक है, सफेद पट्टी के बीच देखो, सफेद पट्टी के बीच एक नीला रंग की चक्र है, इसमें 24 तिलिया है, 24 स्टिक है, 26 तिलिया है। उसके प्रारूप सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ में बने चक्र से लिया गया है। ठीक है, ये जो सारनाथ में स्थित है सम्राट अशोक का जो स्तंभ है, सिंह स्तंभ है, उसमें से जो चक्र है उससे लिया गया था। अच्छा देखो, भारत के संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप देखो, राष्ट्रीय ध्वज को कब लिया गया था? नेशनल फ्लैग को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन, संप्रतीक और नाम, अनुसूचित प्रयोग की निवारण। देखो, राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन, संप्रतीक और नाम, अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 को उपबंधों के द्वारा नियंत्रण होता है। छोड़ो ऐसा। राष्ट्रीय झंड संहिता 2002 के 26 जनवरी से प्रभावी में आया था। देखो, राष्ट्रीय झंड संहिता को 2002 में 26 जनवरी को प्रभाव में लाया गया था। देखो, राष्ट्रीय गान क्या है? अभी राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत की जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो लिखा कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये गान मूल रूप से बंगाली में माने बंगाली में लिखा गया था। राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन को 24 जनवरी 2050 को संविधान सभा द्वारा उसके हिंदी संस्करण को अपनाया गया है।
समझ में आया? ये पहले बेंगोली में था और उसके बाद उसको टू सॉरी 1950 के जो 24 जनवरी में उसे हिंदी संस्करण के द्वारा अपनाया गया है। राष्ट्रीय गान को गाने के लिए लगभग 52 सेकंड समय के निर्धारण किया गया है। ठीक है, हमारे जो राष्ट्रीय गान है उसको गाने के लिए 52 सेकंड की समय की जरूरत थी। उसके बाद आई है राष्ट्रीय संगीत। क्या है राष्ट्रीय संगीत? देखो, वंदे मातरम भारत की राष्ट्रीय संगीत क्या है? राष्ट्रीय गीत ये है वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्करण में रचा गया था। उसके जो आनंदमठ एक किताब है उसमें वंदे मातरम शब्द का उपयोग किया गया था। किसने लिखा है वंदे मातरम संघ को? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी है। अच्छा, इससे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। मतलब 1896 में जो भारतीय कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सत्र चल रहा था उसमें भी गाया गया था पहली बार। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने बंगाली उपन्यास आनंदमठ, मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, उसे आनंदमठ से लाया गया था। गीत के प्रथम 2 छंद को भारत के संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 2050 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है। कुछ देर पहले भी बताया था। इसका मतलब राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय क्या कहते हैं, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। उसको कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके कहाँ पर लिखा है? आनंदमठ नामक जो उपन्यास है, किताब है, उस पर लिखा था। उसको भारतीय राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था 24 जनवरी 2050 को। देखिए, राजकीय प्रतीक, भारत की राजकीय जो प्रतीक है क्या है? भारत का राज चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ को अनुकृत किया था। भारत की राष्ट्र चिन्ह क्या था? सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ। उसे क्या कहते हैं? अशोक स्तंभ। अच्छा, मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह के, उसके बारे में जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जो अशोक स्तंभ कहते हैं हम लोग अभी जो पहचानते हैं अशोक स्तंभ के नाम से, ये सारनाथ में स्थित मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह वाले 4 सिंह है जो एक दूसरे के और पीठ किए हुए है। इसके नीचे गेंडे के आकार और बदम के ऊपर एक चिन्ह, बल्लरी में एक हाथी,
चौकड़ी, बेतार हुआ एक घोड़ा। देखो यहां पर क्या क्या मिला है, हाथी, बकरी, घोड़ा और सांड जैसे प्राणियों की प्रतीक मिला है। ठीक है, ये यहाँ पर देवनागरी लिपि में लिखा गया आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। क्या है, सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय पक्षी, देखो भारत की मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है जिसका साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेटस। भारत की मोर, मोर का ये जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसका साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेटस। ये भारत के राष्ट्रीय पक्षी है। और राष्ट्रीय पशु जो बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस है इसका साइंटिफिक नेम। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय कैलेंडर, शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीने चैत्र है। ठीक है, हमारे भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना है चैत्र महीना। उसका 365 दिनों का एक सामान्य वर्ष होता है। उसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में। ठीक है, इसलिए 22 मार्च को और 21 मार्च को जब लीप ईयर होता है, पहला चैत्र कहा जाता है। अच्छा, ये कुछ एक्स्ट्रा तथ्य है। मुद्रा चिन्ह, देखो भारतीय रुपये का चिन्ह रुपी, ये क्या है, रुपी। भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया है। देखो भारत के रुपी जो चिन्ह है उसको 15 जुलाई 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया है। ये प्रतीक देवनागरी हरफ र और रोमन अक्षर आर का मिश्रित है। ठीक है, ये जो प्रतीक है रुपी, रुपीस, उसको 2010 में 15 जुलाई के 2010 में अपनाया गया है। उसको लाया कैसे, भारत की देवनागरी हरफ र और जो रोमन हरफ अक्षर जो है आर, उससे उसके मिश्रण से लाया गया है। ये प्रतीक उदय कुमार नामक व्यक्ति द्वारा संकलित किया गया था। किसने किसने उसको संकलित किया था, उदय कुमार। देखो भारत का जो रूपी जो चिन्ह है उसको 2010 में अपनाया गया था। उसको उदय कुमार नामक व्यक्ति द्वारा संकलित किया गया था। और रूपी को देवनागरी हरफ का आर और रोमन अक्षर आर के मिश्रण से बनाया गया था। ठीक है, यही था
अगर आपको ये जानकारी अच्छे लगे तो वीडियो को देखो, अगर आपके कोई काम आए तो, वरना डस्टबिन में फेंक दो। थैंक यू।